इंडिया आई न्यूज़ के जानिब से मैं मोहम्मद शमीम हुसैन। इस वक्त हमारे सामने जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जनाब मोतीन साहब हैं। मैं उनसे बात करूंगा आईएसएफ के बारे में, जो अभी असेंबली इंतखाब की तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई है और बंगाल में एक अलग तरह का मिजाज बना हुआ है आईएसएफ को लेकर। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर, इंडिया आई न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। शुक्रिया। बंगाल में इस बार किसकी सरकार? देखिए, ये तो एक बात की बात नहीं है, किसकी उसी सरकार होना चाहिए जो अवामों का जो हक है, हुकूक है, उनको अगर इस्टेब्लिश कर पाए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इस्टेब्लिश कर पाए, उसी का सरकार होना चाहिए। एक नॉन कम्युनल, नॉन फासिस्ट पीपल्स हुकूमत होनी चाहिए। आईएसएफ इस बार कितनी सीट ला पाएगी, आप इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, वो तो फर्स्ट टाइम बस 2 महीने भी शायद नहीं हुआ है इस पॉलिटिकल पार्टी का आगाज़ होने में, तो उम्मीद हो करता है कि अगर वो लोग ठीक ठाक से प्रचार कर पाए। ये भी हमारे लिए टेस्टिंग है कि किस तरह से वो लोग साउथ बंगाल में, खास करके 24 परगना साउथ, 24 परगना नॉर्थ, हावड़ा, हुगली, मिदनापुर वगैरह से रिजल्ट करे। मुझे लगता है कम से कम 5-7 सीट अगर वो लोग लेके आ जाए तो वो लोग के लिए बहुत बड़ी बात होगी। शायद उन्होंने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। मुझे जितना देर पता है कि वो 26 सीट है, तो 2 24 परगना साउथ, नॉर्थ, हावड़ा, हुगली, मिदनापुर मिला के, बांकुड़ा मिला के 26 सीट है शायद, मुझे जितना तो मालूम है। बंगाल में सचर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मुसलमानों के हालत के बारे में जो बताया गया था, अब तक उस पर कितना काम हुआ, और अगर नहीं हुआ तो वो कौन कौन सा काम है जो नहीं हुआ? देखिए, फर्स्ट काम है कि सचर कमेटी के बाद जो रिजर्वेशन का मुद्दा था, जो ओबीसी ए और ओबीसी बी का मुद्दा था, वो तो था। अभी जो मेन बड़ा काम है कि जो तालीमी इदारा है, खास करके मैं बार बार एक ही बात जिक्र करता हूँ, मिल्ली अल-अमीन कॉलेज, महिला कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज है। ये कॉलेज का हालात खास्ता हालत है, अभी तक उसका कोई ठीक ठाक से इसका बहाली, टीचर्स का बहाली हो, स्टूडेंट्स का एडमिशन हो ठीक ठाक नहीं हो पाया। 2011 में ममता बनर्जी की हुकूमत आने के पहले प्रॉमिस की थी मैनिफेस्टो में कि आलिया यूनिवर्सिटी का एक ऑफ कैंपस होगा नॉर्थ बंगाल में, वो कैंपस नहीं बनी। लास्ट ये देखिए कि माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में जो स्कूल्स बनी थी, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बनी थी, वो अभी तक मेरे नज़र में खास नहीं आया, खास करके कोलकाता के आसपास जो शहर है जहाँ पर माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज़ है। तो एजुकेशंस के मामले पे, रिजर्वेशंस के मामले पे, और जो अनएम्प्लॉयमेंट का मामला है, इस अनएम्प्लॉयमेंट मामले को एड्रेस करने के लिए मेरे तहत से कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी बिल्कुल कामयाब नहीं रहा। टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बार माइनॉरिटीज़ के लिए कोई वादे नहीं किए, इसकी खास वजह कुछ? कि पहले से आप हाथ उठा दिए हैं कि हम आपके साथ हैं, तो जब आप बार्गेनिंग में नहीं हैं, जब आपका जो डिमांड्स है, आपका जो इश्यूज़ है, वो इश्यूज़ में आप बात करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ वो बाइनरी क्रिएट करना चाहते हैं। दीदी मोदी का जो बाइनरी है कि एक तरफ मोदी एक तरफ दीदी, ये बाइनरी के चक्कर में क्या होता है, आपका जो मसाइल है, डेली मसाइल है, रोजी रोजी वाला मामला है, आपका एम्प्लॉयमेंट का मामला है, आपका तालीम का मामला है, आपका इदारा का मामला है, वो सब पीछे आ गया। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि एक जो इस तरह के सॉफ्ट हिंदुत्व जो प्रोजेक्ट है कि हम सिर्फ डरा के वोट ले लेंगे, बस हमें और सिर्फ बीजेपी को दिखाना है, और जैसा गधा गोरू भेड़िया को एक तरह कर देना चाहते हैं, वो एक कम्युनिटी को एक गधा भेड़िया तरह आके कि हमको डरा के वोट लेना है, बस ये। अगर आपको डरा के वोट लेना है तो फिर इस तरह ही चलते रहेगा। एक तरफ तो सर बीजेपी पार्टी कह रही है कि वो कम व बेश 200 से जायज़ सीट लाएगी, दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि वो 250 सीट लाएगी। आप लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ के संयुक्त मोर्चा वाली पार्टी के बारे में क्या कहेंगे कि वो कितनी सीट लेके इस बार बंगाल में असेंबली में हाजिर हो? देखिए, वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इसके लिए फील्ड वर्क की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि एक अगर ऑल्टरनेटिव फोर्स, थर्ड फोर्स अगर मौजूद रहा तो दोनों को बैलेंस कर सकता है कि अगर ये जो दोनों बाइनरी है, बीजेपी टीएमसी की बाइनरी, इस बाइनरी के बाहर आके अगर एक थर्ड फोर्स आएगा तो ये दोनों को चेक्स एंड बैलेंस करता है। डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है चेक्स एंड बैलेंस और अकाउंटेबिलिटी। अभी क्या है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब एक सिंगल टाइप का पार्टी, वही हेजेमनी, वही मेजॉरिटेरियन काइंड ऑफ पार्टी है। तो मुझे लगता है कि इस बार खास करके बंगाल में ये जो लार्जर लेफ्ट डेमोक्रेटिक जो सेक्युलर अलायंस है, ये अलायंस अच्छा रिजल्ट करने का उम्मीद है। बंगाल में फिरका परस्त पार्टी को रोकने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि फिरका परस्त पैर ना पसार सके? फिरका परस्त पार्टी को रोकने के लिए फिरका परस्त पार्टी को जो स्पेस दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, पहले उनको रोकना है। कि अगर आप एक तरफ बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो बीजेपी को जो स्पेस दिया, देखिए 2 साल पहले, 6 महीने पहले ये जो लीडर थे, शुभेंदु, राजीव बनर्जी, उसके पहले मुकुल रॉय, लॉकेट चैटर्जी, अर्जुन सिंह, ये तो मैं नाम गिनाते ही चले जाऊँगा, ये फिर कौन था?
तो इसीलिए तो एक बड़ा तबका जो सेकुलर जहन रखने वाले इंसान है उनको एक बड़ा शक आ गया कि आप किसको वोट दे रहे हैं। आगे जाके कल वो बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आप वोट देंगे या आप एक सेकुलर डेमोक्रेटिक हुकूमत बनना चाहते हैं, इसको डिसाइड आवाम को करना है। बंगाल में हेरिटेज खतरे में है, इसमें कितनी सदाकत है? हेरिटेज तो बहुत दिन से खतरे में है। देखिए ये बंगला जो बंगाली जो कल्चर है, इधर का जो ज़मीनी का जो पीपल्स कल्चर है, लोगों का कल्चर है, ये जो मिली जुली जो रहने का तहजीब का वाला कल्चर है, ये कल्चर खतरे में है। आप उनका रिलीजियस आइडेंटिटी को इतना ज़्यादा उछाल रहे हैं कि आदमी का और भी जो समाजी आइडेंटिटी है, वो किसान है, वो गरीब है, वो मजदूर है, वो बेकरी में काम करते हैं, उनका जो सोशल आइडेंटिटीज़ है, वो रिसर्चर है, वो स्टूडेंट है, वो सब खत्म होकर सिर्फ आपका रिलीजियस आइडेंटिटी पहला आ जा रहा है। तो ये सिर्फ सियासत के लिए नहीं बल्कि हमारे मुआशरे के लिए भी बहुत नुकसान है। आगे उम्मीद करूंगा कि आगे चल के इस तरह से सियासत होना चाहिए जो सियासत किसी मजहब की बुनियाद पे ना हो। एसएफआई के आने से टीएमसी को इस वक्त बंगाल में मुस्लिम वोटों से जो खतरा महसूस किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मुस्लिम वोट कोई ऐसा है, कोई होमोजेनस मुस्लिम वोट नहीं है। मुस्लिम वोट एक तरह से नहीं करते हैं। मालदा मुर्शिदाबाद में आप देखिए लास्ट 40-50 साल से एक बड़ा तबका मुस्लिम कांग्रेस में वोट किया, हालांकि उधर लेफ्ट को भी वोट किया है, तो कोई टीएमसी को, तो इसीलिए मुस्लिम वोट इकट्ठा कहीं नहीं जाता है। अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग रीजन, अलग अलग अंचल, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइड्स वोटिंग बिहेवियर बदलती है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी वही होगी। मुस्लिम्स का सिर्फ मुस्लिम नहीं, जो भी सेक्युलर और कॉन्स्टिट्यूशनल पसंद इंसान है वो इस तरह से सियासत पार्टी को चुनेंगे जो सियासी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन से बिलीव करता हो, सेक्युलरिज्म पे बिलीव करते हो और प्लूरलिज्म पे बिलीव करते हो। टीएमसी के आने से इस वक्त जो 10 साल टीएमसी यहाँ पे गवर्नमेंट में रही है, इससे मुसलमानों को कितना फ़ायदा हुआ? देखिए मुझे ये बस सिर्फ मुसलमानों का इस तरह से ना करके, देखिए मैं मुसलमानों को एक कौम, इस बड़ा तबका नहीं देखता। मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स है। डिविजन इन द सेंस जो गरीब मुस्लिम्स है, जो लोअर क्लास मुस्लिम्स है, उनका इशूज़ अलग है। उनका इशूज़ में एड्रेस करने वाले अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी, खास करके टीएमसी पार्टी एड्रेस नहीं। अब देखिए मैं बार बार एक ही बात जिक्र करता हूँ कि अगर एजुकेशन, तालीम अगर आपका एम्पावरमेंट का जरिया हो, तालीम आपका अगर आगे बढ़ने के जरिया हो, तो अब तालीमी इदारा ही बंद हो जा रहा है। आप देखिए हुगली मोहसिन मदरसा जो है वो बंद के नाते पे है। ऐसा लास्ट 7 साल से वेस्ट बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन बंद है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, टीचर्स बहाली नहीं हो रही है। वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन की टीचर बहाली नहीं हो रही है। जो आप 10,000 ना कितने हज़ार मदरसा देने के वादे किए थे, वो सब कहाँ चले गए? मुझे लग रहा है ये बिल्कुल इस एजुकेशन के मामले पे, एम्प्लॉयमेंट के मामले पे बिल्कुल बैकफुट पे है। ममता कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व पे काम कर रही है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए ना, मैं मंच पे आके कोई जिक्र, धार्मिक स्लोगन, कोई मजहबी स्लोगन ना उसको ना होना चाहिए, ना चंडी पाठ होना चाहिए, ना कुरान शरीफ की तलावत होना चाहिए, ना बाइबल का जिक्र होना चाहिए। आप जब सियासत करेंगे आप सबके लिए करेंगे। सोशल जस्टिस की बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशंस की हुकूक की बात होगी, आलिमी एजुकेशंस की बात होगी, किसानों का बात होगा ना। वो सब हटा के कोई चंडी पाठ कर रहा है तो कोई जय श्री राम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों चंडी पाठ और जय श्री राम के बीच में एम्प्लॉयमेंट के बाद, हुकूक के बाद, कॉन्स्टिट्यूशंस के बाद सोशल जस्टिस की बात होनी चाहिए। बंगाल में हिंदू मुस्लिम फैक्टर कुछ काम करेगी? देखिए बंगाल तो हिंदुस्तान से अलग नहीं है। बंगाल में भी एक बड़ा असर पड़ा है कम्युनल पोलराइजेशन की, जो हम 2019 को देखे हैं। तो ये पोलराइजेशंस को रोकने के लिए ये जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक और सोशल जस्टिस का अलायंस बना है, ये अलायंस मुझे लगता है कि अगर ये बाइनरी को तोड़ रही है, जो 1 महीना पहले भी जो हवा बनी थी दीदी मोदी की हवा, वो दीदी मोदी हवा बन के एक अलग, एक थर्ड ऑल्टरनेटिव फोर्स आ रहा है जो कि जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सुन रहे थे इस वक्त प्रोफेसर मोतीन साहब को, जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में। सर आप किस शोबे में हैं? पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट।